हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश जो है इस समय पर कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को फेस कर रहा है। और इस वेव में मैं और मेरे फैमिली के 3 और मेंबर्स हैं जो कोविड के चपेट में आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने से ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या आप फेस करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए और किस तरह की दिक्कतें होती है, किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपसे बात कर सकता हूँ। और ये मेरा आज 17th डे है सिंस आई टेस्टेड पॉजिटिव। तो सबसे पहले शुरू ये वहाँ से हुआ था कि 29th को होली थी और होली के नेक्स्ट डे 30 को मैं एकदम सही फील कर रहा था। और उसके नेक्स्ट डे 31st की मॉर्निंग को मेरे को थोड़ी सी तबीयत ख़राब फील हुई सुबह में नहाते टाइम कि हाँ मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने शाम हुई तो 31st के शाम को मेरे को लगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे को बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। तो जब मैंने टेस्ट किया थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। और जब मेरे को जो फ़ील हो रहा था, मेरे को फ़ील हो रहा था कि मेरे को बहुत तेज़ बुखार है, 102 103 इस तरह का बुखार है। तो मैंने सोचा कि क्या करूं अब, क्योंकि थर्मामीटर पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये मेरे लिए तो बहुत टेंशन वाली बात थी। तो फिर मैंने सोचा कि पैरासीटामॉल खा करके देखते हैं कि होता है फीवर वीवर होता है तो नॉर्मल जो फर्स्ट एड होता है। मैंने पैरासीटामॉल खाया और सुबह उठ के देखा तो सुबह मेरे को एकदम बढ़िया फील हुआ कि हाँ। फिर मेरे को लगा कि मेरे को बुखार ही था और वो उतर गया है अब। और नेक्स्ट डे था 31st के नेक्स्ट डे था 1 अप्रैल। उस दिन मेरे को जाना था किसी काम से, जंतर मंतर जाना था। तो मैं अपने एक मेरा भाई है छोटा, मैं उसको लेकर के गया। तो जैसे ही मैं रास्ते में निकला, आधे रास्ते में था, मेरे को फिर से बहुत तेज़ फील होने लग गया कि मेरे को बहुत तेज़ फीवर है और मेरे पूरे जॉइंट्स, मेरे पूरे मसल्स इसमें बहुत तेज़ तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैं अपने भाई को कह भी रहा था कि ज़रा तो चेक करके बता मेरे को फ़ीवर है या नहीं। तो वो कह रहा था कि तेरे को तो बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं है। लेकिन मेरे को तो फील हो रहा था कि मेरे को बहुत तेज़ फीवर है। तो फिर मैंने सोचा कि घर चलते हैं हम। तो जब मैं घर आया तो मैं घर आकर के मैं एकदम सो गया। मैंने दवाई ली, मैंने फिर से पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लाम ये सब खाया कि मेरी तबीयत जो है, मैंने बुखार के अकॉर्डिंग अपनी दवाइयाँ ली कि मेरे को बुखार है। पर उस दिन मेरे को लगने लग गया कि नहीं, ये सिम्टम्स कुछ और है। जिस तरह से मेरे को बॉडी में पेन हो रहा था, मैंने सोचा कि इस तरह से मेरे को पहले तो कभी दर्द नहीं हुआ जितने भी टाइम मेरे को फ़ीवर हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करता हूँ एक रूम में। तो मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स से, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे सबसे कांटेक्ट अलग कर लिया मैंने। और मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे जा करके मैं टेस्ट कराऊंगा। तो मैं 2 अप्रैल को गया कि टेस्ट भी कराऊंगा। मैंने सोचा कि टेस्ट भी करवा लूँगा और साथ के साथ जो डॉक्टर है उनको ये भी दिखा दूंगा कि हाँ मेरे को थोड़ा सा फीवर है, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट हो सके वो करने को। तो जब मैं गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने मेरे को साफ मना कर दिया, बोला कि आपको कोविड के सिम्टम्स है और जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर मैं उसके बाद गया, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है वहाँ पर, वहाँ पे मैंने सैंपल दिया अपना RT-PCR के लिए 2 तारीख को। अब दिक्कत ये है कि आप 2 तारीख को अगर आप सैंपल देंगे तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है कोविड की। तो उन्होंने मेरे को कहा आपको 5 तारीख को रिपोर्ट मिलेगी और 5 तारीख को आकर के रिपोर्ट ले जाना। अब क्योंकि मुझे अब 100% श्योर था कि मेरे को 100% कोविड हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मैं फील कर रहा था, जॉइंट्स में पेन, मेरा पूरा गला सूख रहा था, पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि मैं अपने भाई के कांटेक्ट में था उस दिन, तो मैंने अपने भाई को बोला कि तू भी जा करके टेस्ट करवा ले। तो वो नेक्स्ट डे 3 अप्रैल को वो गया टेस्ट कराने के लिए। अब उनके अकॉर्डिंग मेरी रिपोर्ट आनी थी 5 अप्रैल को। तो जब मैं 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट लेने के लिए गया और इस बीच में मैंने अपने आप को कम्प्लीटली होम आइसोलेशन कर रखा था। तो जब मैं 5 तारीख को रिपोर्ट लेने के लिए गया तो रिपोर्ट में आया रीसैम्पलिंग। तो मैंने पूछा क्या है इसका मतलब। तो उन्होंने इसका मतलब बताया कि आपका सैंपल सही से नहीं आया, आपका स्वैप सही से नहीं आया, तो आपको दोबारा सैंपल देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ले लो फिर सैंपल। तो उन्होंने बोला कि अब आज का जो हमारा कोटा है, जितना हमको ऑर्डर्स मिले हैं टेस्ट करने के, वो अब पूरा हो चुका है, तो आपको कल आना पड़ेगा। तो मैं वापस घर गया। तो जब मैं कल आया नेक्स्ट डे टेस्ट कराने के लिए, तो और मेरे भाई जिसके कांटेक्ट में आए थे, मेरे और जो 2 भाई हैं, एक भाई है मेरा और एक कज़न था, तो उन्होंने भी टेस्ट कराए थे। तो उसमें ये हुआ कि जो भाई मेरे साथ उस दिन जंतर मंतर गया था
वो पॉजिटिव निकला। और 5 को मेरा रीसैम्पलिंग आया था और 6 को उसका पॉजिटिव आया। तो अब मेरे को पूरा कंफर्म हो गया कि मेरे को 100% कोविड है। तो फिर मैंने दोबारा रीसैम्पलिंग दिया 6 तारीख को। और इस बार मैंने RT-PCR नहीं कराया, इस बार मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था। और जैसे ही मैंने टेस्ट कराया तुरंत डॉक्टर्स ने डिटेक्ट करके बोला कि आपको तो कोविड है। तो मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरे को पूरा 100% श्योर था कि, और मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से मैं सिम्टम्स फील कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोविड नहीं हुआ तब मेरे लिए हैरानी वाली बात ये होती कि मेरे को हुआ क्या है, क्योंकि इस तरह से तो मैंने कभी फील नहीं किया था। तो फिर उन्होंने दोबारा मेरा टेस्ट किया रैपिड वाला, तो उसमें दोबारा कोविड निकला। फिर उन्होंने बोला कि आप साइड में वेट कीजिए, मैंने साइड में वेट किया। उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी सारी, मेरे को बोला कि आप घर जाइए, आपको ऑक्सीमीटर मिलेगा। उन्होंने ऑक्सीमीटर मेरे को घर पे भेजा, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारी दवाइयाँ दी मेरे को, और बोला घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मेरे से पहले पूछा कि अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो आप घर में ही रहिए, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप LNJP हॉस्पिटल जा सकते हैं। और उन्होंने कॉन्टैक्ट्स दिए कि आप किस नंबर पर फ़ोन करें, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लगभग जो है मेरे को दी। तो क्योंकि जो मेरे लिए सबसे मुश्किल का टाइम था वो वाला टाइम जब मेरे को बुखार फील हो रहा था, उसके बाद टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद मैं थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में ही अपने आप को आइसोलेट करूँगा। और उसके बाद जब मेरे भाई जिसके कॉन्टैक्ट्स में आए थे, तो मेरे घर में टोटल 3 मेंबर्स पॉजिटिव निकले थे। तो उन दोनों की हालत कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर थी। पर हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है उसमें ये था कि सबके सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे कि मेरा भाई है, उसको लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम होती थी कि, और जैसे कि मैं था तो मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता था कि मैं ऐसा फील करता था कि जैसे बीच बीच में वायरस एक्टिवेट हो रहा है। कभी सर में दर्द होता था बहुत तेज, जैसे कि मैं कल तक फील कर रहा था कि मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, लेकिन कल अचानक जब मैं सो करके उठा तो मेरे सर में बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब अनबेरेबल दर्द हो रहा था, इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा था। फिर जैसे ही कुछ भी चीज़ें एक्टिवेट होती थी तो ऐसा लगता था कि गला सूख रहा है, पूरा कफ आ रहा है, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब, पर ऐसे सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए। आपके पास सारी दवाइयाँ दी जाती है, आपको सारे जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया है, जिस भी तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और घर में जितना से ज़्यादा हो सके आप अपने आप को दूर रखें। घर में भी मास्क पहने, जैसे कि हम लोग अभी करते हैं कि हम लोग घर में भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अभी तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क उतारा है मैंने, लेकिन जनरली हम लोग घर में भी जब बात करते हैं तो एक दूसरे से नेसेसरी जितना भी ज़रूरी है उतनी दूरी बना करके रखते हैं। हमने अपने वॉशरूम्स अलग कर लिए, नहीं कर सकते हैं, सबके घर में फैसिलिटीज़ नहीं होती, अगर आप नहीं कर सकते हैं अलग तो फिर भी आप पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें बीच बीच में। तो इस तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और रही बात ये कि और क्या क्या दिक्कतें होती है, तो एज सच सबसे ये तो सब अब जानते ही है कि कोरोना वायरस अभी भी सबके लिए नई चुनौती ही है। तो डॉक्टर्स भी इसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि ये इम्यून सिस्टम को हमारे वीक करता है। तो आप जितना से ज़्यादा हो सके आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों को कंज्यूम करें इस बीच में। जैसे आप फ्रूट्स लें। अब जैसे कि मेरे को रिकमेंड किया था कि च्यवनप्राश खाने के लिए, मैं च्यवनप्राश खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दिन में 2 से 3 बार पीता हूँ, काढ़ा पीता हूँ दिन में 2 से 3 बार, और स्टीम लेने को कहा गया तो स्टीम लेता हूँ मैं 2 से 3 बार। और जो भी दवाइयाँ रिकमेंड करी गई है मैं बिल्कुल प्रॉपर से अपनी केयर करता हूँ इस टाइम पर। तो मेरे को अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है। पर अभी भी बीच बीच में लगता है कि हाँ, कि कुछ सिम्टम्स हैं। और मैंने जहाँ तक कि मेरे को लगा कि कल मैं बिल्कुल बेटर फील कर रहा हूँ, तो मैं कल फिर एक बार टेस्ट कराने के लिए गया था, तो लेकिन कल फिर से पॉजिटिव निकला है मेरा। तो अब होपफुली उन्होंने मेरे को 24 तक कहा है कि आप घर में आइसोलेट रहें। तो मैं अब 24 के बाद ही एक बार फिर से टेस्ट कराऊँगा। तब तक आप जितने भी लोग हैं, अभी बहुत भयानक सिचुएशन चल रही है चारों तरफ, तो आप किसी के भरोसे ना रहें, अपने आप का ध्यान रखें। बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और सके तो ना निकलें। और जब भी जाएं तो मास्क पहन करके जाएं, सैनिटाइज़ करें, अपने आप को पूरा कवर्ड रखें। और अगर कोविड होता है तो संयम बना करके रखें। ज़रूर आप इनसे लड़ सकते हैं, इन चीज़ों से।
ठीक है, तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैं फेस कर रहा हूँ। अभी भी मैं करंटली कोविड पॉजिटिव सिचुएशन में ही हूँ। देखते हैं कि आगे चल कर के कब तक ये रहता है, और होपफुली कि जल्दी से जल्दी ये वायरस हमारे यहाँ से, हमारी पूरी कंट्री से, पूरी दुनिया से ये वायरस चला जाए।